एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नूब स्टोरीज पर। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फ्रूट की जिसके लिए हम हमेशा गर्मियों का इंतजार करते हैं। ये अपने रंगत और स्वाद की वजह से हम सबका मनपसंद है। और आज हम बात करने जा रहे हैं फलों के राजा आम की। तो आम जो है वो है हमारा नेशनल फ्रूट। पर क्या आप लोग जानते हैं आम सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और फिलीपींस का भी नेशनल फ्रूट है। और जो इंग्लिश वर्ड है मैंगो वो निकला है तमिल शब्द मंगई या मलयालम शब्द मंगा से। और जो इंडिया है वो आम का सबसे बड़ा वर्ल्ड में प्रोड्यूसर है और उसके साथ साथ आम की जो फसल है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट फ्रूट क्रॉप भी है। तो हमें जो है मैंगो के अर्लीस्ट रेफरेंसेस जो मिलते हैं वो मिलते हैं 4 से 5,000 साल पहले, वो भी हमारे हिंदुस्तान और उसके आसपास के रीजन में। और अगर हम लिटरेचर की बात करें तो जो मैंगो है उसके रेफरेंसेस बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी पाए जाते हैं, वैदिक लिटरेचर में भी मिलते हैं और एपिक्स जैसे कि रामायण उसमें भी पाए गए हैं। और अर्लीस्ट रेफरेंस जो मिलता है आम का वो मिलता है हमारे अर्ली वैदिक लिटरेचर में, जहाँ पर इसे जो है आम्रफल या रसाला कहा जाता था। तो हम इससे मान सकते हैं कि वहीं उसी आम्रफल से आज जो है आम शब्द निकला है। और जो आम के पेड़ हैं उन्हें गॉड ऑफ लव कामदेव से भी एसोसिएट किया जाता है। और इसके साथ साथ जैनिज्म में जो गॉडेस अंबिका हैं उन्हें भी जो है आम के साथ एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि जब भी उनके स्कल्पचर दिखाए जाते हैं वो हमेशा मैंगो ट्री के नीचे ही बैठी होती है। और बुद्धिज्म में भी मैंगो को बहुत ही सेक्रेड कंसिडर किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि माना जाता है कि जो बुद्ध भगवान थे वो मैंगो के ट्री के नीचे बैठ के ही मेडिटेट किया करते थे। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन्होंने आम को वो लोग जहाँ जहाँ भी गए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया। और इसी के साथ साथ जो अर्ली फॉरेन ट्रैवलर्स थे जैसे कि मेगास्थनीज और हुआंगसांग, इन लोगों ने भी मैंगो के बारे में हमें अपने लिटरेचर्स में बताया है। इन्होंने बताया कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पर रोड्स पर और हाईवे पर बहुत ज़्यादा जो है मैंगो ट्रीज देखने को मिलते थे। और वो इसलिए होता था क्योंकि वो सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी माने जाते थे। और इस सब से हमें यही समझ आता है कि मैंगो को बहुत ही प्रॉस्परस, सिंबल ऑफ वेल्थ एंड सिंबल ऑफ डिविनिटी भी माना गया है। मेडिवल पीरियड में भी हमें आम के बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सल्तनत पीरियड की। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे, खिलजी डायनेस्टी के, वो भी आम के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक बार एक दावत रखी अपने सिवाना फोर्ट में और उधर जितनी भी डिशेस बनाई गई थी वो सब आम से बनाई गई थी। मतलब वो आम के अलग अलग तरह की डिशेस उन्होंने अपने दस्तरखान पे सजवाई थी। और इसी के साथ साथ जो तूतिए हिंद हैं, जो हिंदुस्तान के सबसे फेमस राइटर माने जाते हैं, अमीर खुसरो साहब, उन्होंने भी जो है आम को जो है बहुत ज़्यादा प्रेस किया है। उन्होंने आम को शब्द दिया है नगजा तरीन मेवा हिंदुस्तान, जिसका मतलब होता है फेयरेस्ट फ्रूट ऑफ हिंदुस्तान। तो हमने जो है अमीर खुसरो के ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो डेडिकेट किया। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो हम आई बटन पे दे देंगे, तो आप क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। तो अब अगर बात करें मुगल दौर की, तो जो मुगल पीरियड था उसके दौरान जो हॉर्टिकल्चर था वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ और जो मुगल्स थे वो भी आम के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। और ये एक ऐसी लेगेसी थी जिसे सारे मुगल एम्परर ने आगे बढ़ाया। और मुगल पीरियड में जो आम थे वो पॉलिटिकल अलायंसेस और पीस मेकिंग का काम भी किया करते थे। जो मुगल एम्परर अकबर थे, ऐसा कहा जाता है कि जो दरभंगा रीजन है उसके आसपास उन्होंने करीबन 1 लाख पेड़ उगवाए थे आम के। और इन आम के पेड़ों में वैरायटी शामिल थी आम की तोतापुरी, रतौल और केसर। अच्छा, इन सब के अलावा कौन से एम्परर को किस तरह का आम पसंद था, आम की स्मेल, अरोमा, उसके शेप, साइज, इन सब के बारे में जो है हमें मुगल लिटरेचर आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी और तुजुक जहांगीरी में भी अच्छे से बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है दी गई है। और उसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि जो जहांगीर और शाहजहां थे वो अपने खानसामों को आम की अलग अलग डिशेस बनाने के लिए अवार्ड भी किया करते थे। और उन डिशेस में आपको ताजुब होगा जान के एक ऐसी ड्रिंक भी थी जो गर्मी के मौसम में हम सब पीते हैं, जो कि है आम पन्ना। और इसमें जो है आम का लॉज भी शामिल है जो कि एक तरह की मिठाई होती है। और आम के मीठे पुलाव भी शामिल है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो शाहजहां थे वो अपनी मीट और लैम्ब डिशेस में भी आम को इंक्लूड करवाना पसंद किया करते थे।
और जो मुगल एम्प्रेस थी नूरजहां, जो जहांगीर की वाइफ थी, वो भी आम की बहुत ज़्यादा शौकीन थी और वो आम और गुलाब को मिला के वाइन्स भी बनाया करती थी। तो जो शाहजहां के बेटे थे दारा शिकोह, वो भी जो है हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और इसी के लिए उन्होंने एक किताब बनाई थी जिसका नाम था नुस्खा दर फनी फलाहत। और इस किताब में जो है बताया गया है कि पुराने ज़माने में या उस ज़माने में किस तरह से जो है आम उगाया जाता था। आम उगाने की अलग अलग तकनीकों के बारे में इसमें बात की गई है। और ये जो किताब है इसे वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स माना जाता है ट्रेडिशनल टेक्निक्स कल्टीवेशन की किस तरह से थी उसको जानने के लिए। और आम की बहुत सारी मीठी ठंडी डिजर्ट शाहजहानाबाद में पूरी गर्मियों में मिला करती थी। और उसके साथ साथ आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि जो आम की किस्मों के नाम हैं वो भी हिस्टोरिकल इवेंट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो बैटल ऑफ चौसा थी जिसमें कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, तो उस रीजन में जो आम उस समय उगाए जाते थे उनका नाम जो है चौसा पड़ा, जिसको आज हम बड़े मज़े से खाते हैं। और इसके साथ साथ जो दशहरी आम है कहते हैं उसका नाम भी जो है रोहिला चीफ्टन्स ने ही दिया था। जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको भी आम बहुत ज़्यादा पसंद था और उनके दौर की पेंटिंग्स, क्रॉकरी, इन सब चीज़ों में भी आम की डिपिक्शंस देखने को मिलती हैं। तो जो पेशवा रूलर थे रघुनाथ राव पेशवा, उन्होंने जो है अपने रीजन में 1 करोड़ आम के पेड़ लगाए थे मराठा सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए। और ऐसा कहा जाता है, फोकलोर ऐसा मानते हैं कि इन पेड़ों पर जो इवेंचुअली आम होंगे वही जो है महाराष्ट्र के फेमस अल्फोंसो या हापुस आम है, जिन्हें जो है आज आम का राजा भी माना जाता है। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो जो आम का एक रॉयल दर्जा था वो थोड़ा सा गिर गया और ब्रिटिशर्स ने उसको कुछ खास तवज्जो नहीं दी और वो एक कॉमन फ्रूट हो गया। और कहते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो भी आम के बड़े शौकीन थे और उन्होंने जो है आम के ऊपर अपनी बहुत सारी कविताएं लिखी है और उनकी बहुत ही मशहूर कविता है आमेर मौंजरी, वो भी आम के ऊपर ही लिखी गई है। और आजकल हमारे घरों में जो है आम और आम के पत्तों को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जब भी घरों में कोई पूजा पाठ होता है तो हम आम के जो है पत्ते, उसकी जो एक लड़ी बना के तोरण की तरह अपने दरवाज़ों पे लगाते हैं। और इसी के साथ साथ जो आम के पत्ते होते हैं उनको हम जो है पूजा पाठ के समय जो है कलश में सजा के भी घरों में रखते हैं। तो आम जो है आज हमारा एक वेल्थ और प्रोस्पेरिटी और गुड लक का सिंबल है। और पूरी दुनिया में जो है आम की 1000 से ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो है आम की कौन कौन सी किस्में खाई हुई हैं और आपका फेवरेट कौन सा है। तो आम पे तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, तो आज हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आम की एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी। ये हमने मुगल कल्चर से इंस्पायर होके बनाई है, क्योंकि हमने सोचा कि हम आम का जो है मीठा तो हर गर्मी बनाते हैं, इस बार हम कुछ अलग ट्राई करते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी बन के आया था। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आम के मुर्ग की रेसिपी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, रेसिपी पूरी देखिएगा और हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि ये कैसी बनी। जी, तो चलिए देखते हैं रेसिपी।
हमारे आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको आम के बारे में नई नई बातें जानने को मिली होंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बार नई वीडियो में।